हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 3 थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए जिसमें हमारे पास एमसीक्यू में क्वेश्चंस हैं बेटा, और आपको पता ही है कि इस बार हमारा पेपर के पैटर्न भी एमसीक्यू टाइप ही होगा। तो यहाँ 1 to 4 क्वेश्चंस बेटा इस तरीके से दिए गए हैं कि वहाँ आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, जिसमें ए इज असर्शन यानी कि एक अभी कथन दिया गया है आपको, और दूसरा उसका रीज़न के नाम से दिया गया है। और ABCD 4 चॉइसेस होंगी हमारे पास, उसमें से हमें इस तरीके से आंसर करने हैं बेटा। ए आंसर आप कब टिक करोगे? जबकि ए और आर दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और जो आर सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो पहले वाले का करेक्ट रीज़न है, सही कारण है वो उसका, है ना। बी के ऊपर आप टिक जब करेंगे जबकि ए और आर दोनों ठीक तो हैं, लेकिन उसने आर जो सेकंड कारण बताया है उसका वो गलत है ना। कारण उसका वो नहीं, लॉजिक उसका सही बैठता नहीं है वहाँ पे। सी आंसर आप तब करेंगे जबकि ए ठीक है लेकिन आर फॉल्स है। डी व्हेन ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 16/15 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना ये इस बात। तो आप इसके ऊपर यहीं टिक लगा लेते हैं ना, तो फिर हमें आंसर चेक करने में भी क्लियर रहेगा बेटा। सेकंड उसने रीजन क्या बोला है, ये इसका रीजन है ये, द डिनोमिनेटर ऑफ 16/15 हैज 3 एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके डिनोमिनेटर का, हर का, 15 का 3 एक गुणनखंड है। बात तो सही है ये कि 3 इसका गुणनखंड है, लेकिन क्या 3 गुणनखंड होने की वजह से ये परिमेय संख्या है? नहीं ना। बात तो सही है बेटा, लेकिन इसका ये लॉजिक इसमें सही नहीं बैठता है। तो इसमें आप आंसर कौन सा करेंगे बताइए। अब आपको अपने आप चेक करना है कि हमारा आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, है ना। बी में हमारे पास ये था कि दोनों चीजें सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड देखिए, x² - 4 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। गलत है, क्योंकि ये तो इसकी घात 2 है, रैखिक बहुपद है ये। रैखिक में घात कितनी होती है? 1 होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बताइए, 2 इसका एक शून्यांक है, 2 आप रख के देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है तो शून्यांक होता है ना। 2 2 सा 4 -4 इज 0, 0 आना चाहिए आंसर में शून्यांक जब होता है। तो अब बताइए, ये वाली स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब इसका आंसर आप क्या करेंगे? इसका आंसर डी है ना। थर्ड देखिए, ए फॉर दिस x is equal to 4 and y equal to 2 is a solution। यहाँ आप x की जगह 4 और y की जगह 2 रख के देखेंगे तो इसका हल है या नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि इसका हम हल होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा उसने रीजन क्या दिया है, ये हल है क्योंकि ये इस दी गई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। x = 4 y = 2। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा, दोनों स्टेटमेंट आप देखेंगे सही है और कारण भी सही है। ये इसका हल क्यों है? क्योंकि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर कौन सा बनना था? ए। आप सर्कल के अंदर टिक करेंगे बेटा, है ना, या इसको डार्क करेंगे, जैसा भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी। फोर्थ है, HCF इज 12, LCM इज 660। तो ये आप जब चेक करेंगे आपको पता चलेगा सही है ये बात। 132 और 60 का आप HCF भी निकालेंगे, LCM भी, देन इट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। आर क्या दिया हुआ है? रीजन, क्योंकि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A + B। अब आप देखिए, ये A + B होता है, दिस इज रॉन्ग। क्या होता है यहाँ पे? आप करेक्ट स्टेटमेंट अपने आप लिखेंगे और इस क्वेश्चन में सही क्वेश्चन पे, सही चॉइस पे टिक मार्क करेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन,
द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट b इन द पॉलिनोमियल। तो आपको ए बी सी लिखने आते हैं ना, हमें b बताना है। व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप अपने आप इस पे टिक करेंगे सीधा। आपकी बार हमें कोई रीजन या कोई असर्शन नहीं दिया गया, हमें सीधा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है। टर्मिनेटिंग कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर खाली 2 और 5 से मिलकर बना हो, उनके फैक्टर्स खाली 2 और 5 की पावर्स में होने चाहिए। सो आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी इजी। पॉलिनोमियल्स की कितनी जीरो हम कहाँ से पता लगाते हैं? जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है ना? तो यू कैन डू इट इजीली। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। ये सम है बेटा, ये प्रोडक्ट है। देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट सी। गुणांक सी का मान बताइए। तो क्या करेंगे हम? पहले हम इसकी हेल्प से, जो सम और प्रोडक्ट हमें दिया गया है, हम अपना पॉलिनोमियल बनाएंगे। और उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है ना। अब इसमें आप वैल्यूज रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 1/4। अब हमसे पूछा गया है सी का वैल्यू बताइए, गुणांक सी का मान बताइए। तो अब आप बता सकते हैं सी का वैल्यू क्या है ना। तो इसको कंप्लीट करना है बेटा आपको। नेक्स्ट देखिए, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है बेटा? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जब हम प्राइम फैक्टर्स के हम कर लेते हैं काम, तो हम कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट है ना ये, इसका अपोजिट आपको छोटी पावर देखनी है। हर एक फैक्टर की आप छोटी पावर को चेक करेंगे। जैसे a की पावर 4 है यहाँ पे a की पावर 7। यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी फैक्टर। तो 4 और 7 में से कौन छोटा है बेटा? 4। तो इसका मतलब आप a की पावर 4 को यहाँ लिख लेंगे। सेकंड b को चेक करेंगे। b की पावर 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे, है ना। और आप अपने आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके इसको आंसर पे टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ के इज, हमें फाइंड आउट करनी है कि यदि गुणनफल 2 है तो के बताइए बेटा। अब गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? जब हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया होता है तो हम गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? c/a। अब c क्या है यहाँ पे? देखिए, c इज 30। व्हाट इज a? a इज k, है ना। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। नाउ आप पता कर लेंगे कि व्हाट इज k, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, और ये बिल्कुल पक्का है कि हमारे पास इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में भी आने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई बार हम उन्हें यूज भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, वहां हम अटक जाते हैं। तो बेटा आप ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कीप ऑन लर्निंग बेटा। स्टे बेस्ट।